मुशर्रफ वापस न आए तो इंटरपोल के जरिए लाया जाएगा, हुकूमत का ऐलान। जियाले कमजोर थे, शेरों के सामने से आइन शिकन कैसे भाग गया? खुर्शीद शाह का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में तंज। सरफराज मर्चेंट के तहफ़्फ़ुज़ात दूर न हुए, चौधरी निसार की यकीन दहानी का इंतजार। कहते हैं पाकिस्तानी हुक्काम की मदद को तैयार हैं। मुत्तहिदा के बारे में इल्जामात नहीं, हक़ाइक़ हैं। ये नहीं देखा कि अपने ही वतन की फौज से हम लड़ने जा रहे हैं, सिर्फ ये देखा कि इस शख्स ने हमें पुकारा है, ये हमें कहीं ना कहीं पहुंचाएगा। तो मैं आज सोचता हूं कि वाकई कहीं ना कहीं तो पहुंचा ही दिया। इदारों के साथ लड़ाई से परेशान अनीस एडवोकेट भी मुस्तफा कमाल की पार्टी में आ गए। आज का स्क्रिप्ट भी नया नहीं था, वासिद जलील का रद्द अमल। मुत्तहिदा की राब्ता कमेटी के डिप्टी कन्वीनर शाहिद पाशा 90 दिन के लिए रेंजर्स के हवाले। कारकुनों की गिरफ्तारियों के खिलाफ मुत्तहिदा का पार्लियामेंट से अलामती वॉकआउट। चौधरी शुजात को नून लीग में भी किसी कमाल के जमाल का इंतजार। हुकूमत गिराने के लिए ग्रैंड अलायंस की तजवीज। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर भट्टू ने भी हिमायत कर दी। आर्मी चीफ से अफगानिस्तान में अमरीकी फोर्सेस के कमांडर की मुलाकात। अफगान मुफाहमती अमल पर बातचीत। जनरल जॉन निकलसन ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब को सराहा। बलूचिस्तान के जिला कोहलू में अमन दुश्मनों के खिलाफ FC की कार्रवाई। 12 दहशतगर्द हलाक। कराची की अलहमरा सोसाइटी में गार्ड की फायरिंग से जाँ-बहक कमसिन सिपुर्द खाक। कंपनी ने तरबियत नहीं कराई, खौफ में गोली चल गई। गिरफ्तार मुलजिम का बयान। मोटरसाइकिल जहेज में न लाने पर जलाई गई दुल्हन। जिना अस्पताल लाहौर में 4 दिन तड़प तड़प कर दम तोड़ गई। वो रसा गम और यौम पाकिस्तान परेड। मुसल्लह फौज की फुल ड्रेस रिहर्सल। इस्लामाबाद की फजाओं पर F-16 मिराज और F-7 तैयारों का राज। जिक्र मेरा मुझसे अच्छा है उस महफिल में तो है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में आज परवेज मुशर्रफ का चर्चा रहा। आपको बताएं कि इस मौके पर मुख्तलिफ रहनुमा बोले। खुर्शीद शाह ने कहा कि PP कमजोर थी, नून लीग वाले तो शेर थे, फिर मुशर्रफ कैसे गए? जबकि शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कौम जानना चाहती है डील हुई या मुकमुका। चौधरी निसार भी खामोश नहीं रहे। उन्होंने कहा कि अगर किसी को एतराज है तो अदालत क्यों नहीं जाते। चौधरी निसार ने यह भी बता दिया कि अगर मुशर्रफ ना आए तो इंटरपोल के जरिए उन्हें लाया जाएगा। तो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में परवेज मुशर्रफ की रवानगी का चर्चा रहा। परवेज मुशर्रफ मुल्क से जा चुके, लेकिन जिक्र बाकी है, वो भी जोरों शोर के साथ। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ऑपोजिशन साबिक सदर की रवानगी पर सीख पा रही। खुर्शीद शाह ने हुकूमत पर तनकीद के नश्तर चलाए, कई सवाल भी उठाए। बोले PP हुकूमत तो कमजोर थी, लेकिन नून लीग वाले तो शेर थे, डिक्टेटर को क्यों जाने दिया? मैं आज आर्टिकल 6 की बात कर रहा हूँ, मैं बाहर नहीं जा रहा। जो आर्टिकल 6 हमने लगाया, आपने लगाया। आप कहते हैं कि जी पीपुल्स पार्टी के जमाने में वो 4 मरतबा, हाँ क्या हम तो कमजोर लोग थे ना, हम तो बड़े ठंडे मिजाज शरीफ लोग, डरपोक लोग, हम शेर नहीं थे। तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी ने भी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहते हैं कौम जानना चाहती है डील हुई या मुकमुका। आप लोग पूछ रहे हैं कि क्या कोई इंटरनल अरेंजमेंट है, क्या कोई डील है, क्या कोई मुकमुका है, क्या कोई एक्सटर्नल प्रेशर है, क्या आज उनको बाहर मुंतकिल कर दिया गया, कहा गया बीमार है। लेकिन लोगों ने देखा अपने बाहर सीढ़ियां चढ़े, शाम को सिगार लगाकर वो मीटिंग परसू कर रहे हैं। एतजाज एहसन ने भी साबिक सदर को बैरून मुल्क रवानगी की इजाजत पर कड़ी तनकीद की। ऑपोजिशन बरसी तो वजीर दाखिला भी बोल पड़े। कहते हैं तनकीद करने वाले अपना दौर याद करें, किसी को एतराज है तो अदालत क्यों नहीं जाता? साबिक सदर न लौटे तो इंटरपोल के जरिए लाया जाएगा। अगर इनको एतराज है तो ये क्यों नहीं पार्टी बने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ? जमहूरियत के बहुत बड़े चैंपियन बनकर यहां तकरीर करते हैं, क्या इनके मुंह से एक लफ्ज भी निकला
पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में MQM अपने कारकुनों की गिरफ्तारी पर सरापा एहतजाज बनी रही, अलामती वॉकआउट भी किया। और अब एक और अहम मामले का जिक्र। सरफराज मर्चेंट ताउन पर तैयार है, लेकिन हुकूमत ने तहफुजात पर जवाब ही नहीं दिया। 5 दिन पहले वफाकी वज़ीर दाखिला को खत भेजा, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। सरफराज मर्चेंट कहते हैं कि पाकिस्तानी हुकाम की मदद के लिए अपने वकला से मुशावरत मुकम्मल कर ली है। कौमी मुफाद में पाकिस्तानी हुकाम की मदद करना चाहता हूं। सरफराज मर्चेंट कहते हैं कि उन्होंने एक खत लिखा वफाकी वज़ीर दाखिला को, जिसका जवाब अभी तक नहीं आया। मनी लॉन्ड्रिंग केस, सरफराज मर्चेंट के तहफुजात दूर न हो सके। पाकिस्तानी ताजिर को कमेटी से ताउन के लिए वजीर दाखिला के जवाब का इंतजार। लंदन से जारी बयान के मुताबिक सरफराज मर्चेंट ने शिकवा किया कि चौधरी निसार को 5 रोज पहले खत लिखकर तहफुजात का इजहार किया था, लेकिन ताहाल कोई जवाब नहीं मिला। सरफराज मर्चेंट ने एक बार फिर इस बात को दोहराया कि उनके पास MQM के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मौजूद हैं, जो स्कॉटलैंड यार्ड ने फराहम किए। वो इस मामले में अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहे। सरफराज मर्चेंट ने कहा कि वो कौमी मफाद में पाकिस्तानी हुक्काम की मदद करना चाहते हैं और इस सिलसिले में वकला से मुशावरत भी कर ली है। और अब आपको बताएं कि मुस्तफ़ा कमाल ने मुत्तहदा की एक और पतंग काट दी। अनीस कायम खानी के बाद अनीस खान एडवोकेट मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप में शामिल हो गए। MQM की क़यादत कौम को सच बता दे, ये कहना था अनीस एडवोकेट का, जब उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुस्तफ़ा कमाल के साथ ही उन्होंने जो है वो मुख्तलिफ बातें याद दिलाई। उन्होंने कहा कि किस तरह से 3 साल पहले वो MQM को खैरबाद कह गए थे, जबकि वासे जलील ने जवाबी वार किया और उन्होंने कहा कि आज का स्क्रिप्ट भी नया नहीं था। महाजिर कौम को आपने उस मकाम पे ला खड़ा किया है कि महाजिर कौम के पीछे खाई है और आगे गढ़ा है। कमाल हाउस कराची में MQM राब्ता कमेटी के साबिक रुकन अनीस एडवोकेट ने मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप में शमूलियत का ऐलान किया। उनका कहना था कि जिस मकसद के लिए MQM बनी, अब वो MQM का मकसद नहीं रहा। बहुत अदब से, एहतराम से उनसे दरखास्त करना चाहता हूँ कि आपके साथ हमने बड़ा तवील अरसा गुजारा है और अपने सीने को आपके आगे रखा है। उसके जवाब में आपने इस कौम को एक ऐसी शक्ल दे दी, एक ऐसी बदनुमा दाग दे दिया। अनीस एडवोकेट का कहना था कि MQM की क़यादत ने कौम का एतमाद तोड़ा है, लेकिन अभी भी वक्त है कौम को सच बता दिया जाए। आपके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है, ये वक्त बता रहा है। अब भी अपने उससे तौबा कीजिए, अपना इलाज कराइए। आप इस बात को समझ लीजिए कि अब आप महाजिर कौम की क़यादत के अहल नहीं रहे। अनीस एडवोकेट का कहना था कि लंदन में भी बहुत से लोग अंदर से तकलीफ में हैं, कुछ इजहार कर देते हैं, कुछ छुपा लेते हैं। मुस्तफ़ा कमाल और उनके साथियों का कहना है कि उनकी पार्टी में सिर्फ सियासत के बड़े बड़े नाम ही नहीं, बल्कि मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। कैमरामैन इमरान शेख और शकील अहमद के साथ किरण खान, दुनिया न्यूज़, कराची। उधर MQM राबिता कमेटी के डिप्टी कन्वीनर शाहिद पाशा को रेंजर्स ने 90 रोज की तहवील में ले लिया। टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी और दीगर संगीन वारदातों का इल्जामात की मुश्तरका तहकीकाती टीम इंक्वायरी करेगी। मुल्जिम को इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के मुंतजिम जज के रूबरू पेश किया गया। मुल्जिम की 90 रोज की तहवील की दरखास्त के साथ रेंजर्स के लॉ अफसर ने अदालत को बताया कि मुल्जिम को इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया है। मुल्जिम ने अदालती इस्तफसार पर बताया कि रेंजर्स ने उसे तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया। तफ्तीशी अफसर का रवैया उसके साथ बहुत अच्छा है। और अब आपको बताएं कि बहुत मजे कर लिए, अब हुकूमत को नहीं छोड़ेंगे। काफ लीग पीपल्स पार्टी ने ग्रैंड अलायंस को नागुज़ीर करार दे दिया है। चौधरी शुजात ने हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद का फॉर्मूला भी बता दिया है। वो कहते हैं कि हुकूमत को अब टफ टाइम दिया जाएगा, जिसके साथ साथ मुस्लिम लीग काफ के मरकजी रहनुमा ने यह खिताब करते हुए कहा कि हम एक बड़ा इत्तेहाद बनाएंगे, जिसके बाद ये तमाम तर मामलात सामने आएंगे। बनना चाहिए और इनका बोरियत इससे गोल होना चाहिए। ऑपोजिशन जमातों ने हुकूमत के खिलाफ एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होने का इंदिया दे दिया। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात ने अपने मखसूस अंदाज में हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने ऑपोजिशन जमातों के ग्रैंड अलायंस की तश्कील का फॉर्मूला भी बता दिया। ग्रैंड अलायंस बनाने में प्राइम मिनिस्टर को कम करना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर कम होंगे तो ग्रैंड अलायंस बन सकता है। अगर हर आदमी प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार बनेगा
तो ग्रैंड अलायंस बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पीपल्स पार्टी भी गो नवाज गो के अमली एजेंडे की तरफ बढ़ने लगी। मियां मंजूर वट्टू का कहना था कि हुकूमत मुखालिफ ग्रैंड अलायंस की तश्कील अब नागुज़ीर है। एक अलायंस जो है ये तैयार किया जाए और इस हुकूमत की नाजवाजियों के खिलाफ और इस हुकूमत की ज्यादतियों के खिलाफ अलायंस बनना चाहिए और इनका बोरिया बिस्तर गोल होना चाहिए। सिंध के मुशीर इत्तिलात मौला बख्शानियों ने भी अपोजिशन जमातों के इत्तिहाद का इशारा दे दिया। अपोजिशन मुत्तहिद हो रही है, जो कल तक एक दूसरे से दूर नजर आपको आ रहे थे अनकरीब आपको साथ नजर आएंगे। अपोजिशन जमातें एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हो रही हैं। देखते हैं हुकूमत क्या जवाबी हिकमत अमली तैयार करती है। खित्ते की सूरत हाल पर बात करें तो आर्मी चीफ से अफगानिस्तान में अमरीकी फोर्सेस के कमांडर ने मुलाकात की। इस दौरान अफगान मफाहमती अमल पर तबादला ख्याल किया गया। जनरल जॉन निकलसन ने ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। अफगानिस्तान में अमरीकी कमांडर जनरल जॉन निकलसन ने GHQ का दौरा किया और आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और अफगानिस्तान में मुफाहमती अमल पर तबादला ख्याल किया गया। जनरल जॉन निकलसन ने दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। अर्जेंटाइन के सफीर रोडोल्फो जे मार्टिन ने भी आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ से मुलाकात की। कोलू में कलदम तंजीम BLA के सरगना फाजली के गिर्द घेरा तंग करने के लिए ऑपरेशन किया गया, जिसमें 2 अहम कमांडर समेत 12 दहशतगर्द मारे गए। FC ने कोलू में कलदम तंजीम BLA के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की तो दहशतगर्दों ने फायरिंग शुरू कर दी। FC की जवाबी फायरिंग में कलदम तंजीम के अहम कमांडर जामीर और बलोच खान समेत 12 शरपसंद हलाक हो गए। हलाक दहशतगर्द टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान और दीगर वाकयात में मुलव्विस थे। एक अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। कराची के इलाके फिरोजाबाद अलहमरा सोसाइटी में गार्ड की फायरिंग से 11 साला बच्चा अली हसन जाँ बहक हो गया। पुलिस ने गार्ड को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं तहा उबैदी। तो मैंने उसको फायर कर दिया। फिरोजाबाद के इलाके अलहमरा सोसाइटी में 11 साला बच्चे अली हसन ने सिक्योरिटी गार्ड गुलाम नबी को डराने की कोशिश की। खौफनाक मास्क देखकर सिक्योरिटी गार्ड बेकाबू हो गया और बच्चे पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 11 साला अली हसन जाँ बहक हो गया। पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करके सिक्योरिटी गार्ड गुलाम नबी को गिरफ्तार कर लिया। वो कहता है कि उसने मास्क पहना हुआ था, मैं मास्क से डर गया। हवाई फायरिंग ऊपर होती है, नीचे नहीं होती। मुलजिम सिक्योरिटी गार्ड का कहना है कि बच्चे को कत्ल करना नहीं चाहता था। बच्चे ने मास्क पहना हुआ था, जिसे देखकर खौफजदा हो गया। मैं चाय पका रहा था, वो पीछे से आया, मेरे को डराने की कोशिश की तो मैं हवाई फायर करने लगा था। हवाई फायर करने उसकी लग गया उसको। मकतूल बच्चे के वालिदैन का कहना है कि सिक्योरिटी गार्ड ने जानबूझकर गोली चलाई, लिहाजा बच्चे के कत्ल में मुलव्विस सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ कार्रवाई करके उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। कैमरामैन शहरोज सिद्दीकी के साथ तहा उबैदी, दुनिया न्यूज, कराची। और अब दुनिया न्यूज का एजाज। नाज़रीन, हम आपको दिखा रहे हैं यौम पाकिस्तान फ्लाई पास्ट की फाइनल रिहर्सल का मुकम्मल अहवाल। तैयारों के उड़ान भरने से वापस लैंडिंग तक तैयारे कैसे उड़ेंगे, ये बता रहे हैं मोहम्मद इमरान। यौम पाकिस्तान परेड पर फ्लाई पास्ट की शानदार रिहर्सल। JF-17 थंडर और F-16 तैयारों का फजाई करतब का बेमिसाल मुजाहरा। प्राइड ऑफ पाकिस्तान JF-17 थंडर तैयारों ने कामरा एयरबेस से उड़ान भरी। इस्लामाबाद की फिजाओं में F-16, मिराज और F-7 तैयारों के साथ परवाज। यौम पाकिस्तान पर फ्लाई पास्ट में हिस्सा लेने वाले F-16 ब्लॉक 52 तैयारों की फॉर्मेशन मुसहफ एयरबेस सरगोदा से मिराज तैयारे शोरकोट से प्रवास करेंगे। फ्लाई पास्ट में F-7P और F-7 PG तैयारे भी हिस्सा लेंगे। शेरदिल फॉर्मेशन कराक्रम 8 तैयारों पर फजाई करतब का मुजाहरा करेगी। अवैक साब 2000 ZEK-3 और IL-7TH भी फ्लाई पास्ट में शरीक होंगे। कैमरामैन नैयर अब्बास के साथ